हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। माफ़ी चाहेंगे ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, बट कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से और कुछ कॉन्वर्सेशंस की वजह से आपसी असहमति की वजह से कुछ समय लगा इस वीडियो को आने के लिए। पर ये वीडियो ज़रूरी है बनाना, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कमेंट्स देख रहे हैं कि रिज़ल्ट कैसे देखें और रिज़ल्ट में रिमार्क सेक्शन में कुछ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में उन 2-3 चीज़ों पर बात करने की कोशिश करेंगे जो आपकी क्वेरीज़ हैं और जो आप इतने समय समय क्वेरीज़ रेज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको अपना रिज़ल्ट अभी तक आपने नहीं देखा है टीजीटी नेचुरल साइंस का किसी भी पोस्ट का, जब आप रिज़ल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा गूगल पे जाना है, OARS लॉगिन लिखना है DSSB करके। तो आपको शुरू में ही ये लिंक मिल जाएगा, जो कि लिंक यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। ये लिंक आपका है DSSBonline.nic.in। ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इसे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं गूगल में DSSBonline.nic.in। आप जिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप इसके डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, जो कि है ये वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से आप DSSB की हर बार भरते हैं और यहाँ पे आपको ये सेक्शंस दिख जाएंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, या फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, या आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको याद नहीं आ रही है। तो आप यहाँ से कुछ बेसिक डिटेल डालकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि आपका फॉर्म भरा है आपने और आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आपको साइन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप साइन इन में अपनी सारी डिटेल्स डाल के इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड आपने पहले से बनाया होगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है दोस्तों, तो आप ये फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर इस पासवर्ड को वापस से रिट्राइव कर सकते हैं। आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर पर ये पासवर्ड जो है यहाँ से चला जाएगा दोस्तों। तो इन डिटेल्स को जैसे ही आप भरेंगे फ्रेंड्स, तो आप लॉगिन कर जाएंगे सिस्टम के अंदर। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ अभी यहाँ पे पासवर्ड सारी डिटेल डालने के बाद। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने डिटेल्स फिल कर लिए। जैसे ही मैं इस पर साइन इन पे क्लिक करूँगा तो मैं सिस्टम में लॉगिन कर जाऊँगा और मेरे को अपना डैशबोर्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये अपना डैशबोर्ड नज़र आएगा, जहाँ पे आपकी कुछ आपका नाम, फादर्स नेम, ये सब जो बेसिक डिटेल्स आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब आपको नज़र आता है, जो कि ये बना हुआ है आपकी रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इन पासवर्ड से बनता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मेल ID, मोबाइल नंबर को, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए व्यू रिज़ल्ट का जो सेक्शन है, जैसे आप व्यू रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सारे एग्ज़ाम्स अभी तक जितने दिए हैं वो खुलकर आ जाएंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। जिन दोस्तों का ई-डोज़र के लिए सिलेक्शन हो गया है दोस्तों को, यहाँ पर आपको ई-डोज़र का एक डैशबोर्ड दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने ई-डोज़र्स का लिंक मिल जाएगा, जो आपको ई-डोज़र्स भरने हैं फ्रेंड्स। तो सब कुछ आपके OARS पोर्टल पे अवेलेबल है, आप इसकी हेल्प से यहाँ पर भर सकते हैं। तो रिज़ल्ट कैसे देखें उस सेक्शन को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही आप व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जब हम व्यू रिजल्ट पे आते हैं तो यहाँ देखिए सेलेक्ट का सेक्शन है। सेलेक्ट करेंगे जैसे तो ड्रॉप बॉक्स बन के आ जाता है। ड्रॉप बॉक्स में सारे एग्जाम्स आ जाएंगे जो अभी तक आपने दिए हैं, जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। इनमें से आप सेलेक्ट करके देखेंगे तो आपके करंट पोस्ट कोड का रिजल्ट जो है दोस्तों वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम बैच वाइज जो हमने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था उस पर क्लिक कर लेते हैं। ये सारे लगभग सिमिलर सा ही नाम नज़र आते, तो आप एक बार बारी बारी से क्लिक करके चेक करके देख सकते हैं कि आपका वाला करंट पोस्ट के लिए कौन सा है। आपको करंट पोस्ट आपकी पता है 806/2024, ये आपका पोस्ट कोड है। आपको इसको देखना 2024 वाला, तो आपको आपका करंट रिजल्ट दिख जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो सबसे पहला वाला था मैंने वही क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए बैच वाइज जो है ये सारी डिटेल आ गई है। और ये 806/24 जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि करंट पोस्ट है, जिसका रिजल्ट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह देखिए आपको आपके रिजल्ट दिख जाएगा, मार्क्स दिख जाएगा। अभी भी जो क्वेरी है जो आप में से काफ़ी लोगों को आ रही है, वो है कि रिमार्क कॉलम अभी भी खाली क्यों आ रहा है, इसमें डबल डैश क्यों आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका किसी को भी तक कारण पता नहीं है। DSSB की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीकेंड है, संडे है, तो हो सकता है कि वीक डेज़ पर ये जो है रिमार्क वाला कॉलम अपडेट हो जाए। तो आप मंडे शाम तक वेट करिए। अगर मंडे शाम तक भी नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब भारी मात्रा में जो है इनकी DSSB की ऑफिशियल मेल ID पर मेल डालना शुरू कर दीजिए कि रिज़ल्ट रिमार्क कॉलम इज़ स्टिल ब्लैंक। तो वो एक ड्राफ्ट मेल आप बनाकर भेजना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स हमारे जो हैं ऑलरेडी मेल डालना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, DSSB के संज्ञान में ये बात नहीं है, बिकॉज सैटरडे संडे ऑफिस बंद होता है, तो मे बी वीकडे का वो वेट कर रहे हैं। वीकडे जैसे शुरू होगा तो वो इसमें डिटेल्स डालना शुरू कर देंगे।
तो यहाँ आपको बहुत आराम से अपना रिज़ल्ट नज़र आ रहा है दोस्तों, जहाँ जैसे कि हमारे कैंडिडेट हैं जिनसे हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए, उनके देखिए पार्ट ए में 87.96 है और सेक्शन बी में जो है वो 76.69 है। और देखिए पोस्ट कोड से पहचाना जाता है कि करंट रिज़ल्ट है या नहीं, तो इसी साल का रिज़ल्ट है, ये इसी पोस्ट कोड का रिज़ल्ट है जो अभी अनाउंस हुआ है, परसों ही अनाउंस हुआ है, कहने का मतलब फ्राइडेज़ का रिज़ल्ट जो है अनाउंस हुआ है। तो दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने है। रिमार्क कॉलम अभी भी अपडेट होना बाकी है, तो रिमार्क कॉलम को भी देखेंगे, कुछ दिन में अपडेट होगा, तो उस हिसाब से आप इसे चेक कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने कट ऑफ क्लियर करी है एज़ पर जो आपका रिज़ल्ट नोटिफिकेशन आया है, श्योरली आपको ई डोज़र कॉल आएगी, और ई डोज़र कॉल आपको यहाँ नज़र आती है। जैसे आप यहाँ ई डोज़र क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पोस्ट कोड दिख जाएगी। और ई डोज़र्स जो है अपेक्षित हैं, वो अपेक्षित क्या है, इन्होंने नोटिस में लिख दिया है 4 जून से आपके डोज़र्स खुलेंगे, सॉरी 3 जून से खुलेंगे, 4 जून से तो टीजीटी हिंदी के खुल रहे हैं, 3 जून से आपके डोज़र खुल जाएंगे। अगर रिमार्क कॉलम अपडेट नहीं होता है तो 3 जून से मेरे हिसाब से ई डोज़र्स जिनके डैशबोर्ड पर देखेगा, इसका मतलब उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मेल या टेक्स्ट मैसेज को लेकर परेशान ना हो आप सब, यहाँ से अपना रिज़ल्ट देखें, श्योर रहें आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। बात रही कि क्या डोज़ियर जिनको कॉल आया क्या उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है जिनको डोज़ियर कॉल आई है उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि कट ऑफ में जो है फाइनल कट ऑफ जो होती है वो नंबर ऑफ़ सीट्स के हिसाब से ऊपर जाने की ही चांसेस है, और ऊपर ही जाती हैं अमूमन कट ऑफ। वेटिंग लिस्ट भी बनाता है DSSB, इस बार भी वेटिंग लिस्ट बनाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं बन रही है, तो वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, तो आप चिंता मुक्त रहें। थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा अपडेट होगा, ये आएगा। कई दोस्तों को देखो, हम बिल्कुल मानते हैं इस बार जो है कट ऑफ बहुत हाई गई है, और इसके कई लोग नॉर्मलाइजेशन भी रीज़न बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि शिफ्ट में मार्क्स कम हुए हैं। हम उन पॉइंटर्स को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट के एवरेज की वजह से आपके मार्क्स ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है, ये किसी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ गए होंगे कि शिफ्ट के कटे होंगे। पर आप ये भी समझिए कि इस बार के रिज़ल्ट को कंपेयर करना 2021 वाली वैकेंसी से मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी भी नहीं कहूँगा, मतलब ये बिल्कुल बचकाना है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ़ सीट्स देखें, हमारे चैनल पे वीडियो एनालिसिस हमने डाला हुआ था जिसमें हमने आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट भी बताई थी कि नंबर ऑफ़ पोस्ट में जो है बहुत डिफरेंस है। आप देखिए सिर्फ 200 के आसपास नंबर भी नहीं है UR की सीटों का, या फिर मैं कहूँ इतना कम नंबर है, और वहीं पिछले साल जो है लगभग 3 गुना 3.5 गुना सीटें थीं। तो ऑब्वियसली जब 3 गुना 3.5 गुना लोग आपको चाहिए तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो नीचे जाती है दोस्तों। तो इस चीज़ का जो कट ऑफ ऊपर गई है, इसका सोल रीज़न सिर्फ नॉर्मलाइजेशन नहीं है या फिर फर्जीवाड़ा नहीं है सिस्टम का। आप ये भी समझिए नंबर ऑफ़ सीट बहुत 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 कम है, कैंडिडेट उन्हें बहुत कम चाहिए, इसलिए कट ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जाती है। ये सबको पता है, ये अपेक्षित था, हर चैनल 135 140 स्पेकुलेट कर रहा था, बट ऑब्वियसली 148 मेल्स में जाना और 150 के अराउंड फीमेल्स में जाना, ये कहीं किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सच में हमारे लिए भी सरप्राइजिंग और एक शॉकर की तरह आया है, बट जो है वो यही रियलिटी है। चैलेंजेबल इन कोर्ट कई बार DSS भी नहीं होता, और बहुत लंबी लड़ाई है अगर उसमें जाते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो 2025 वाली जो आपने भरी है प्लीज़ उसके लिए मेहनत करिए। होपफुली उसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों सितंबर में हो जाएगा। अब काफ़ी फ्रेंड्स हमारे ये होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैथ्स का रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए ऑफिशियल जो ट्वीट आया था जिसके बेसिस पर हमने वीडियो बनाई थी, तो 1 जून तक उन्होंने बोला था हम लगभग सारी मेजर पोस्ट के जो हैं TGTs के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ऐसा चांसेस हैं कल विच इज़ मंडे जो कि 1 जून, तो हो सकता है कि आपका मैथ्स का रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाए। तो पहली चीज़ मैथ्स का रिज़ल्ट इस वीक पक्का आ रहा है, ये आप श्योर रहिए। दूसरा मैथ्स को लेकर दोस्तों को संशय था कि जितनी कट ऑफ इसमें ऊपर गई क्या मैथ्स में भी ऐसे कुछ होने वाला है। तो देखिए हमारा जो अब तक का एनालिसिस और जो हमारा स्पेकुलेशन है, देखिए मैथ्स में अभी भी सीटों का नंबर लगभग 500 सीटें थी UR की। तो आप देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स में बहुत फ़र्क है। तो इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा जो मैथ्स में है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो चांसेस ऐसे हैं कि कट ऑफ जो है वो बैलेंस्ड रहेगी, इतनी हाइप नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन B भी जो है वो मैथमेटिक्स का टफ आया था। तो दोस्तों मैथ्स की जो यहाँ पे वीडियो हमारे दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं, जो ये जानना चाह रहे थे कि मैथ्स का क्या रहेगा, तो आप ये मान के चलिए मैथ्स का जो है रिज़ल्ट वो बैलेंस्ड होने वाला है। मतलब मैथ्स में इतनी कट ऑफ बहुत मुश्किल जाएगी, पर बाकी देखते हैं। DSS भी कभी कभी बहुत अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, जैसे इस बार साइंस में रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। डोज़ियर के लिए डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ इकट्ठा करना अपना शुरू कर दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF एक साथ बनाना शुरू करिए। जल्दी एक वीडियो भी लेकर आएंगे डोज़ियर कैसे भरें, 3 या 4 तारीख को आपके सामने वो वीडियो भी ले आएंगे दोस्तों। तो डोज़ियर की तैयारी कर लें, जिन का भी है मैथ्स वाले उनके लिए भी डोज़ियर की एक कॉमन वीडियो आ जाएगी। तो आप डोज़ियर कैसे भरेंगे इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान उस समय रखा जा सकता है।
ये देखिए जैसे डोज़र वाले सेक्शन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये हमारे फ्रेंड है, इनका पिछले साल भी हो गया था सिलेक्शन और किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से फ्लैश होता है कि इस पोस्ट का आप डोज़र भर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर ऑप्शन डोज़र का आ जाएगा। तो प्लीज़ डोज़र की तैयारी करिए, टीजीटी मैथ्स वाले वेट करिए, जल्दी रिजल्ट आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। और होप्स रखिए, सिस्टम के साथ होप रखना ज़रूरी है, बट इस समय माहौल ऐसा चल रहा है कि सिस्टम्स पर कितना भरोसा करें, इस चीज़ को लेके भी हमारा भरोसा डगमगाया हुआ है। बट नंदलेस जो भी है मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग एग्ज़ाम्स एंड ऑल द बेस्ट। जिनका डोज़र कॉल आया है प्लीज़ ध्यान से डोज़र भरिएगा, डोज़र ज़रूर भरें। डोज़र भरेंगे तो आप कंपटीशन का हिस्सा होंगे, अगर डोज़र नहीं भरेंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोज हु गॉट सेलेक्टेड एंड अदर्स जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ डिसहार्टन ना हो। ये मेहनत हमेशा आपको कहीं ना कहीं मदद देगी, जीवन में आपको बढ़ने में हमेशा मदद देगी। ऑल द बेस्ट टू योर एफर्ट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से बहुत एफर्ट्स इसमें डाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।